दोस्तों मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अपडेट देने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 की फाइनल मार्क्स आखिर क्यों नहीं आ रही है, जो कि हमारा जो रिजल्ट है वो 28 फरवरी को डिक्लेयर कर दिया गया और 3 रीजन्स के जो हैं नॉमिनेशन लिस्ट भी आउट हो चुके हैं, जो कि नॉमिनेशन स्टेटस डोजियर जो हैं आपके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को भी भेज दिए गए हैं। इससे पहले केकेआर रीजन, एमपीआर रीजन का आउट हुआ था, आज आपका एसआर रीजन का, साउदर्न रीजन का आपका आउट हो चुका है। ठीक है, तो डोजियर से सारे भेजे गए हैं, बट फाइनल मार्क्स और फाइनल आंसर की आपको देखने को नहीं मिल रही है। क्या रीज़न है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो देने वाला हूँ। ठीक है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है वही मैं आपको बताऊँगा। अब देखना होगा कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी हद तक सही होगी या क्या होगी। बस मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है मैं आपको वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। एसएससी जीडी आंसर की डिले है, ये भी आपकी अभी नहीं आने वाली है। तो सारी चीज़ें डिले चल रही हैं और क्या है वीडियो में खास वो आपको आगे पता चल जाएगा। वीडियो को पूरा स्किप वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आई है साउदर्न रीजन की एसएससी सीएचएसएल 2023 की नॉमिनेशन स्टेटस। यहाँ पे आप देख सकते हो कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर, ऑर्डर, प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ LDC JSC L03। ओके, यहाँ पे आपके नाम दिए गए हैं। ये आपकी CBI है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की है। इसी तरह आप फर्दर नीचे जाओगे तो आपको ये आपकी यूजर डिपार्टमेंट के आपके यहाँ पर दिखेंगे। तो ये स्टेटस आउट हुई है। ठीक है, तो ये साउदर्न रीजन की है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी ये सारी चीज़ें तो प्रोसेस में है कि आपकी जो इससे पहले AFHQ की मेल आई, जिसको मैंने आपको मेल के लिखावट से मैंने आपको बताया था कि वो फेक है। फिर मैंने कल होके डिपार्टमेंट से बात करके आपको बताया कि वो मेल सही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो क्या है कि आपकी AFHQ की जो DB की डेट बताई गई है उसमें आपको 27 और 28 जो मैंने बात किया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो AFHQ की आपकी DB की डेट जो है आउट हुई है। ठीक है, और आपके यहाँ पर इनके जो है आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मेंशन है, तो इनके भी मेल आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑन गोइंग चल रही है, यानी कि इसकी अगर बात करें तो ये 27 को बताया गया है। ठीक है, जैसा कि मेल में मेंशन था, तो 27 की डेट को है, और आज हो गए हैं आपको कितना, आज हो गए हैं 20 मार्च। तो 7 दिन बाद यानी 7वें दिन जो है आपकी ये DB होनी है। इससे पहले हमारे फाइनल मार्क्स और फाइनल आंसर की है ही नहीं। तो जो अभी तक, अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले की न्यूज़ मेरे पास जो मैं है बता रहा हूँ आपको। मैं ये चाह रहा था कि मैं ये न्यूज़ ना भी दूँ, लेकिन क्या है कि एक्चुअल में चीज़ें ये हैं कि बहुत सारी कमेंट्स आते हैं, फिर मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ। तो चीज़ें क्या हैं मैं आपको बताऊँ कि आपकी जो एसएससी जो है ना वो CGL 2023 में गलत रिजल्ट दी। ठीक है, जिसके कारण आप सभी को पता है कि कितना कुछ हुआ, और अभी सब चीज़ें चल रही हैं, कोर्ट तक है, ज्वाइनिंग हो रही है, बट कोर्ट में केस है। ठीक है, ऑर्डर भी आया था, उस ऑर्डर का पालन भी नहीं हुआ, फिर उसके बाद में फिर से अपील हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में क्या है कि अभी हाल फिलहाल में अगर आप साइट विजिट कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी 15 मार्च को ना, आप नए वाले साइट पे 15 मार्च को SSC GD, ठीक है, SSC GD मणिपुर, SSC GD मणिपुर की जो है आपको वहाँ पर ये मणिपुर की जो है रिजल्ट निकाले गए थे, और उसमें 15 मार्च को डिक्लेयर किया गया था रिजल्ट। और जस्ट 3 दिन बाद 18 मार्च को आप जाकर साइट पे चेक कर सकते हो, नोटिस आया कि हमारे साइट से कुछ डेटा जो है वो मिसिंग हो गए हैं, और डेटा मिसिंग होने के कारण जो आपका रिजल्ट है वो फिर से रिवाइज्ड होगा। तो ये आपकी जो डिटेल्स आई, मतलब ये एसएससी के द्वारा ही बताया गया है। ठीक है, सारी चीज़ें, मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको खुद बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एसएससी के तरफ से ही ये नोटिस आई है। अभी जो आपके CHSL के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है ये है कि CGL में SSC जो है और SSC GD में ये 2 गलतियाँ हो गई हैं।
इवन अगर आप CHSL की भी बात करो 2023 की, तो आपको भी पता है कि टीयर 1 के रिजल्ट में इन्होंने गड़बड़ी किया था। जो 217 कैंडिडेट थे, जिसमें से 145 कैंडिडेट का इन्होंने डाटा मिस कर दिया था, जो वो भी टीयर 1 क्वालिफाई कर रहे थे, जिसके कारण उनका पेपर 10 जनवरी को हुआ था। ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो यहाँ पर इनके पास जो है ना, ये आपके जो फाइनल मार्क्स हैं और फाइनल आंसर की है उसको वो ये जो है ये लोग सारे लोग रिव्यू कर रहे हैं, और रिव्यू करने के बाद आपके जो है फाइनल मार्क्स को डिक्लेयर किए जाएंगे। ये जो हमारे पास न्यूज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब चीज़ें क्या है कि इससे हो एसएससी की तरफ से क्या है कि अभी जो एसएससी की कोर्ट जो CGL कोर्ट के हुआ है उसमें क्या है ना कि कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो 2 अप्रैल को इनको जवाब देना है कि पिछला जो ऑर्डर आया था उसमें क्या इन्होंने किया, कितना मतलब जो कोर्ट ने ऑर्डर किया था उस पर इन्होंने क्या वर्क किया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें उनको जवाब देना है। फिर ये CHSL 2023 में सेम प्रॉब्लम, क्योंकि आप सभी को पता है, जो भी लोग सिलेक्टेड हैं उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, आपके रैंकिंग में बहुत सारी चेंजिंग है, आपको भी दिख रहा होगा। आपने प्रेफरेंस फॉर्म में डाला था, वो आपको नहीं मिला, कोई और मिला है, ठीक है। आपके रैंक मार्क्स ज़्यादा थे और आपकी जो है रैंकिंग अभी इधर से उधर हो गई है, कम मार्क्स वाले को ज़्यादा मिल गई है रैंकिंग। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस बार भी हैं इसमें फॉल्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर से रिव्यू पे है, और जैसे ही ये रिव्यू फाइनल हो जाएगी तो एसएससी का मानना है कि इस बार जो हम आपकी जो रिजल्ट देंगे यानी फाइनल मार्क्स देंगे, कहने का मतलब तो फाइनल मार्क्स के बाद कोई ऐसी इशू ना हो, इसलिए आपकी फाइनल मार्क्स डिले हो रही है। और जो कि आपको पता ही है कि इतना डिले होता नहीं है, हमारे रिजल्ट आने के 2 से 3 दिन के अंदर हमारे फाइनल मार्क्स आ जाते हैं। बट यहाँ 28 फरवरी को हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और आज हो गए हैं 20 मार्च, तो लगभग 1 मंथ होने वाले हैं। अभी तक आपको ना तो फाइनल आंसर की दिखी है ना तो फाइनल मार्क्स दिखी है, बस डोजियर्स के नॉमिनेशन लिस्ट जो है वो आउट हुई है। तो ये चीज़ें हुई हैं CHSL 2023 में। अब बात कर लेते हैं, तो देखो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इसमें रिवाइज रिजल्ट की चांसेज हैं क्या। देखो इसमें मैं अपने तरफ से कुछ भी ये नहीं कह सकता कि रिवाइज रिजल्ट होंगे या नहीं होंगे, बट क्या चीज़ें होंगी, कुछ तो होगा ज़रूर। अगर मैं आपको बता दूं कि रिव्यू करने के बाद उनके तरफ से कुछ ऐसा लगता है कि हाँ हमारे साइड से कुछ गड़बड़ी हुई है, तो डेफिनेटली वो आपको नोटिस देंगे, जैसे कि GD में दिया है उन्होंने, ठीक है। तो वेट करते रहिए, साइट चेक करते रहिए, अगर कुछ अपडेट आएगी तो ज़रूर आपको पता चल ही जाएगा, अदरवाइज मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। SSC GD की बात कर ले तो अभी आपकी SSC GD की भी आंसर की डिले है, मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था, 2 से 3 दिन पहले। तो ये टोटल ओवरऑल SSC के तरफ से अपडेट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप अगर हेल्पलाइन पे भी कॉल लगाओगे तो जल्दी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें डिले चल रही हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना, मैंने आपको बताया ना कि CHSL की जो फाइनल मार्क्स हैं वो आपके रिव्यू पे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। जो अपडेट थी मैंने आपको दे दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।